नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है। कुछ चीज़ों पे चर्चाएं जो हैं वो काफ़ी की जाती है और इन चर्चाओं की अगर मैं बात करूं, जिस बारे में आज हम बात करने लगे हैं, ये सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में इस बारे में चर्चा तो की जाती है, लेकिन कितना ही सपोर्ट जो है उन लोगों को दिया जाता है, कितना ही नाम जो है इन लोगों का आगे बढ़ता है और कितनी ही मांगे उन लोगों की पूरी की जाती है। आज मैं बात कर रही हूँ ट्रांसजेंडर्स के बारे में। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ट्रांसजेंडर होना अब गुनाह है। ट्रांसजेंडर होना एक ऐसा गुनाह हो चुका है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर है या फिर किसी भी ऐसी कम्युनिटी से है तो वो एक गुनाह की जिंदगी जी रहा है। इन्हीं चीज़ों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारी जम्मू की आइडल अर्नवी जी मौजूद हैं। आइए कुछ बातचीत जो है इनसे करते हैं। ये अर्नवी जी हैं, हमारे जम्मू कश्मीर की पहली आर्टिस्ट। अर्नवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। पहली ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट जो हैं आप जम्मू कश्मीर की बनी है। जी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैसा लगा है कि हर किसी व्यक्ति से आपने हट के एक ऐसा जो है कहते हैं सेटअप किया है अपना, एक ऐसी आइकन आप बनी है कि सिर्फ ट्रांसजेंडर ही नहीं, आज लड़के और लड़कियाँ भी आपसे इन्फ्लुएंस हो रही हैं। जी, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ, हिमालयन व्यूज़ का। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि श्रेया जी आपने फिर से मेरी स्टोरी को कवरेज किया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर की लाइफ जो है हमारी, ये एक फुल ऑफ स्ट्रगल्स की है। जी जी, हम लोगों ने काफ़ी कुछ स्ट्रगल देखा है अपनी ज़िंदगी में। वी हैव फेस्ड मैनी स्ट्रगल्स, मैनी बुलिंगनेस, मैनी orthodoxity I have faced in my life, and Jammu people are very orthodox. Still they are not developed. Their thinkings are very little bit small. And if we talk about the transgender and their perspective, what are the transgenders? People are asking, what is your biological parts? Just shame on the people who ask this. And मेरी स्टोरी में ये है कि मैंने अपनी लाइफ से लेकर आज तक स्ट्रगल किया। चाहे वो लोगों की बातें सुनना, अपने माँ बाप की बातें सुनना, मतलब मैंने हर किसी की बातें सुनी हैं और उन सब की बातें सुनकर मैं इतनी मजबूत हो गई हूँ कि मेरे को डू और डाई, या तो करना है या तो मरना है, लेकिन करके रहना है। अर्नवी जी, कैसे इंसान को पता चलता है कि वो जो है वो नहीं है? आपको किस एज में पता चला था कि दैट आपकी जो बॉडी है वो एक्सेप्टेबल नहीं है आपके लिए? जब मैं मतलब कि छोटी थी, एट द एज ऑफ 9 years 10 years, मैं देखती थी कि आई यूज टू प्ले विद द डॉल्स, आई यूज टू प्ले विद साड़ीज एंड ऑल, एंड आई यूज टू डू मदर्स मेकअप। और मैं मतलब कि मम्मी की लिपस्टिक लगानी शुरू हो जाती थी, जिससे क्या होता था, मेरी मम्मा शुरू में खुश होती, फिर मम्मी कहती थी पापा के सामने ऐसे मत करना, ये चल जल्दी साड़ी खोल, ऐसे अच्छे नहीं करते, तुम जाओ ऐसे नहीं करो, ये वॉक स्ट्रेट, फादर कहेंगे ऐसे नहीं चलना। तो एक दिन क्या हुआ, जब मैं मतलब कि ऐसे करके 13-14 साल की हुई, तो मैंने कहा कि मैं जो हूँ वो मेरी आत्मा जो है वो ट्रांस है, मैं किन्नर हूँ, एक ट्रांसजेंडर लड़की हूँ, मुझे अपने आप को अपनाना होगा। अगर मैंने अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया। इससे क्या हुआ, मेरे माँ बाप के लिए बहुत शौक था उस मूवमेंट में मुझे एक्सेप्ट करना, बट ये था कि मेरे फादर ने आज की डेट तक मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। और ये था कि अगर आपके सिबलिंग्स की बात की जाए तो वो आपके बड़े खास होते हैं, तो सिबलिंग्स के लिए भी समझना बड़ा मुश्किल था। उन्होंने कहा कि ये बस थोड़ा सा मतलब कि किसी सीरियल्स को देखकर इसको ऐसा हुआ है, जो ट्रांसजेंडर्स की कहानी देख वो एक्सेप्टेबल नहीं था। और हालांकि मुझे मेडिकली डॉक्टर के पास भी लेके गए कि इसको कोई मतलब कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है, इसका दिमाग तो ठीक है। मेरा MIR करवाया गया, और जब MIR करवाया गया तो रिपोर्ट्स वाज नॉर्मल, आई वाज एज नॉर्मल एज दे आर। एंड मैं इस चीज़ से शॉक्ड होगी कि अभी भी कितने लोग हैं जो हमें एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं उस दिन बड़ा घुट के जीती थी। लेकिन अगर मैं लॉकडाउन से पहले की बात करूं, 2018-19, तो ये मेरे लिए बहुत स्ट्रगल भरे रहे हैं। इसमें मैं टोटली ओपन हो गई थी और मैंने HRT लेना शुरू कर दिया था और मैंने अपने आप को अपनाना शुरू कर दिया कि मैं जो हूँ, तो मैं मतलब कि अपने वास्तविक रूप में आ गई जो मैं थी। अर्नवी जी, पूछना तो नहीं चाहिए, स्कूल लाइफ सबसे ज़्यादा स्ट्रगल रहता है उसमें, क्योंकि मैच्योरिटी नहीं होती है बच्चों में, जो मुंह में आया बोल देते हैं। क्या क्या वर्ड्स जो हैं आपको देखकर यूज़ करते थे आपके वो फ्रेंड्स जो कभी आपके दिल के करीब होते थे? देखिए, वो तो यही बोलेंगे कि हाय गर्ल, हाय लेडीज़,
हाय ये तो मीठी है, ये तो किन्नर है, ये छक्का है, हिजड़ा है, ऐसे कई नामों से मतलब बुलाया जाता था और बुल किया जाता था। ये मतलब कि आ गई, मतलब मुन्नी भाई देखो डांसर आ गई, ये देखो लेडीज़ जा रही है, ये कैसे ठुमक ठुमक के चल रही है, वॉक स्ट्रेट करो, मतलब ऐसे पेजेस के रैप बना बना के मेरे पे फेंकते थे। इवन कि लड़का और लड़की मतलब मेरे साथ बैठने को नहीं होते थे, उनको लगता था कि ये हमारे साथ बैठेगी तो हमारे को मतलब बड़ा पिंच होगा, तो ये होगा, हम भी उसकी तरह शेमफुल महसूस करते थे। लेकिन ये था कि इन सब को भी मैंने पीछे रखकर मैंने बहुत मतलब कि आगे बढ़ी। मतलब कैसा रहता होगा कि एक बच्चा जो अपने उन दोस्तों के बीच रहना चाहता है, लेकिन उसके दोस्तों द्वारा उसे ये कहा जाता है भाई तू हट साइड पे, हमें तेरे साथ नहीं बैठना है। मुझे तो बहुत बुरा लगता रहता था, लेकिन मैं तब भी भगवान पर भरोसा रखती थी, माता रानी पर भरोसा रखती थी। जब सारे रास्ते बंद हो तो ऊपर वाला आपके साथ होता है, और मुझे माता रानी पर पूर्ण विश्वास था, और माता रानी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। चाहे कोई भी मतलब कि स्ट्रगल हो, लाइफ का कोई भी फेस हो, इफ़ यू बिलीव इन हर तो मतलब कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और मैं हर 10 डेज़ के बाद माता के जाती हूँ, वैष्णो देवी जाती हूँ, और मुझे बहुत आनंद आता है कि मैं माता से जुड़ी हुई हूँ। जब आपके साथ भगवान का हाथ हो ना, तो दुनिया की कोई भी बुरी ताकत आपको छू नहीं सकती। अर्णवी जी, बात करते हैं हम LGBTQ की। जी जी। तो पहले तो मैं आपसे फुल फॉर्म जानना चाहूँगी, LGBTQ है क्या? इट्स अम्ब्रेला, LGBTQIPA फैमिली, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, queer, intersex, pansexual, asexual, homosexual, heterosexual and LI are the supporters of LGBT इन community. सब का मतलब क्या है? L से हम अगर स्टार्ट करें। लेस्बियन होगी, homosexual woman, a woman is primarily attracted towards another woman, मतलब सेम सेक्स मैरिजेस, मतलब एक औरत को दूसरी औरत के साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है, और वो दोनों एक साथ ही शादी कर लेती हैं। अब लोग हंसेंगे कि ये क्या बोल रही है, नहीं ऐसा तो मामला भी आया है सामने, जम्मू अभी का आप भी देख आया है। सकते हैं हरियाणा में भी अभी एक 2 पुलिस ऑफिसर्स ने शादी कर ली, फीमेल ऑफिसर्स ने। लव इज लव, लव डज नॉट हैव एनी जेंडर, डज नॉट हैव एनी बार, डज नॉट हैव एनी कास्टिज्म, लव इज लव। तो मैं इनसे ये कहूँगी कि प्लीज़ एक्सेप्ट अस द वे वी आर, LGBT की कम्युनिटी को सपोर्ट कीजिए। और हमें हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बहुत स्ट्रगल देखना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल देखना पड़ता है। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है, एंड बड़े अच्छे नंबरों से मैं पास हुई हूँ, और मैं ग्रेजुएटेड हुई हूँ फाइन आर्ट्स में। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड माई पेरेंट्स, माई इंटायर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। इवन मेरी गुरु माँ सोनिया जी को भी बड़ा अच्छा लगा, प्राउड महसूस हुआ। गुरु माँ का क्या रोल रहा था? क्योंकि जब आप एक लड़के से लड़की में तब्दील हुई, जो आपका सपना था, जो आप थी, उसमें आपकी गुरु माँ ने कितना साथ दिया आपका? देखिए, गुरु जो है वो आपको समझता है, तो मेरी गुरु ने मेरे को समझा। और रुबीना महंत जो कि जम्मू कश्मीर की फर्स्ट ट्रांसजेंडर पॉलिटिशियन है, और वो मेरी दादी गुरु भी हैं, तो मैं उनकी ग्रैंड डॉटर हुई, तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा अगर ये बच्ची पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ाएंगे, हम इसको ढोलक बधाई में नहीं लगाएंगे। और ये था कि मुझे पढ़ाया गया, मैं पढ़ना चाहती थी। आज भी कुछ ट्रांसजेंडर्स पढ़ रही हैं, जैसे काव्या हो गई, मैं हो गई, और भी बड़ी ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स हैं जो पढ़ रही हैं। हमारे जम्मू में तो अभी ट्रांसजेंडर्स इतने डेवलप नहीं हुए हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो मतलब कि सिग्नल्स में मांग रही हैं, बधाई ले रहे हैं। देखिए, जिनको जो काम करना है उनको करने दीजिए, क्योंकि पेट सबको लगा है जी, पेट सबको लगा है। जो लोग अगर बधाई ले सकते हैं, सिग्नल्स में मांग सकते हैं, अगर घर घर जाके बच्चों की बधाई ले सकते हैं, दुआ दे सकते हैं, वो जॉब भी कर सकते हैं। बस जॉब आप लोग दीजिए, हम करके दिखाएंगे। कसूर सारा गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ने हमें कभी कुछ समझा ही नहीं है। सर, गवर्नमेंट से पहले मैं किन्नरों का कुछ आपसे जानना चाहूँगी कि भगवान ने किन्नरों को एक ताकत दी है, शक्ति दी है, उस बारे में थोड़ी रोशनी डालेंगी प्लीज़? हाँ, कहा जाता है देव, असुर, दानव, यक्ष, गंधर्व, साधु, संत, महात्मा, किन्नर, हम सब उपदेवता में आते हैं। वी आर नोन एज अ डैमी गॉड्स, दे आर नोन एज अ डैमी गॉड्स, and respect transgender community because we are XXY chromosome, we are known as a Klinefelter syndrome। हमें शिव और शक्ति दोनों का रूप है, तो हमारी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि हमें नर की शक्ति भी है और नारी की शक्ति भी है। हमारे किताबों में भी कहा जाता है कि किन्नरों की बद्दुआएं घर तबाह कर देती है, और इनकी दुआएं जो हैं वो तबाही से भी आपका घर जो है वो बचा लेती हैं। बात करते हैं अब हम आपकी जॉब्स की मांग की और हमारी गवर्नमेंट की। तो अर्णवी जी, काफ़ी बार जो है मांग ट्रांसजेंडर्स द्वारा जो है उठती हुई नज़र आती है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे लिए वैकेंसीज कहाँ हैं? क्योंकि आज के टाइम में भी जब कहीं वैकेंसीज निकलती हैं वहाँ पे मेल और फीमेल वहाँ पर मेंशन किया जाता है, अदर जेंडर मेंशन नहीं किया जाता है।
बिल्कुल सही कहा आपने। अभी मैं सब इंस्पेक्टर का फॉर्म देख रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं दरोगा बनूं, क्योंकि मेरा मन है कि मैं दरोगा इसलिए बनूं। मैं आर्टिस्ट लाइन में बेशक हूं, लेकिन मैं चाहती दरोगा इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं कल को ये चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर की भी सुनवाई हो। पुलिस स्टेशन हम जाते हैं तो ट्रांसजेंडर्स को नहीं सुनवाई होती। तो मैं चाहती हूँ कल को अगर मैं दरोगा बनती हूँ तो मेरी जैसी ट्रांसजेंडर्स की अगर सुनवाई होगी तो हमें बहुत मतलब रिस्पेक्ट मिलेगी, वही डिग्निटी मिलेगी। लेकिन जब मैंने फॉर्म्स देखे सब इंस्पेक्टर के या बैंक में, उधर मतलब मेल और फीमेल के लिए था, लेकिन ट्रांसजेंडर्स के लिए बिल्कुल ऑप्शन नहीं था। गवर्नमेंट कहती है ना डेमोक्रेसी फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, और इट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। वन वोट बिग वैल्यू, तो कहाँ पे है आपकी बिग वैल्यू? अभी जो पीछे लॉज चेंज हुए थे उसमें भी ट्रांसजेंडर्स का एक बड़ा मुद्दा जो है वो उठते हुए नजर आया था कि लड़कों को लड़कियों को पावर तो मिल चुकी है, लेकिन वो ट्रांसजेंडर जो धोखे खाते हैं, वो ट्रांसजेंडर जिनके साथ एक्चुअल में गलत होता है, उनके लिए कोई भी कार्रवाई या कोई भी कानून नहीं बनाए गए हैं। ये होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ट्रांसजेंडर्स के लिए अगर आप लोग ये मतलब अगर मेल और फीमेल के लिए मतलब आप इतना कुछ सुविधाएं कर रही हैं। अब मैं वैष्णो देवी जाती हूँ श्राइन बोर्ड में, तो मैं ये कहती हूँ कि श्राइन बोर्ड में क्या होता है, वहाँ पे मेल और फीमेल की अलग लाइन्स में चेकिंग होती है। बट अगर ट्रांसजेंडर्स की बात की जाए तो वहाँ पे वो सुविधाएं भी नहीं है, और मतलब कि वॉशरूम्स भी नहीं है। फीमेल्स के लिए अगर अलग है, मेल के लिए, तो ट्रांसजेंडर्स के लिए भी बनाइए ना। ट्रांसजेंडर्स के लिए भी रेस्ट रूम बनाइए, क्योंकि हम लोग इंसान नहीं है, हम भी तो ह्यूमन है। तो ये चाहती हूँ कि इक्वालिटी दीजिए। ये अगर मोदी जी का भारत है तो हम यही अपील करते हैं मोदी जी के भारत से कि हमें भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए। बड़ा वोट बैंक जो है वो ट्रांसजेंडर्स भी रखते हैं, किन्नर भी रखते हैं, गे पार्ट जो कम्युनिटी है वो भी रखती है, फिर भी इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी क्यों? देखिए, मैं अभी स्टेट आइकॉन भी बनाई गई हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, टीजीज की। मुझे गवर्नर से अवॉर्डेड हूँ। मेरे को महाराजा हरि सिंह सम्मान मिला है, नारी शक्ति पुरस्कार मिला है, ग्रेट वुमेन अचीवर अवार्ड मिला है, क्योंकि मैंने काम किया है और कहीं ना कहीं मैंने स्ट्रगल्स भी देखा है। आज अर्नवी जो है आपके सामने बहुत स्ट्रगल से, मतलब अर्नव से अर्नवी ऐसे नहीं बनी। बहुत कुछ देखा है लाइफ में, बहुत कुछ देखा है, स्ट्रगल देखा है, पेन देखा है, वायलेंस देखा है, अपनों को खोया है। एक अपनों को खोने का दर्द क्या होता है वो मुझे पता है। जो फेस मैंने किया है ना, मैं चाहती हूँ कि कभी किसी के साथ, मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। तो अर्नवी जी, जाते जाते क्या कहना चाहेंगी आप हमारी गवर्नमेंट से, प्रशासन से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है काफ़ी सीरियस है। जहाँ एक तरफ मेल फीमेल्स की बात की जाती है, कहीं लड़कों और लड़कियों के बीच में जो है एक इक्वालिटी की बात की जाती है, वहीं पर तीसरी कम्युनिटी को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर रविंद्र रैना जी, गवर्नर मनोज एलजी साहब हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, तो मेरी उनसे यही हाथ जोड़ के मतलब कि दरख्वास्त है कि मैं आपसे यही करती हूँ कि प्लीज़ आप हमें जॉब दीजिए, आप हमारी सुध लीजिए, हमारी दुआएं आपको लगेंगी। प्लीज़ आप हमें जॉब्स दीजिए, क्योंकि हम पढ़ी लिखी, हम अपना करियर बर्बाद नहीं करना चाहते। अगर हमने एजुकेशन ली है तो हमें उसका फ़ायदा दीजिए। हम भी जॉब्स करना चाहते हैं, हम इधर उधर भटकना नहीं चाहते। वी नीड्स जॉब्स, क्योंकि आप जॉब्स में मतलब दे तो रही हैं, लेकिन हम लोगों को मतलब कोई मतलब जॉब्स नहीं दे रही है। आज की जो बातचीत थी वो अर्नवी जी से की गई थी, जो जम्मू कश्मीर की पहली स्टेट आइकन, ट्रांसजेंडर स्टेट आइकन बनी थी। आपको बता दें कि ट्रांसजेंडर्स को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किया जाता है, उनके बारे में कोई बात ही नहीं की जाती। वोट बैंक की बात की जाए तो वोट बैंक जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा वोट बैंक ट्रांसजेंडर्स का जो है वो दिखाई देता है। कहीं ना कहीं लोगों को वायलेंस का शिकार होना पड़ता है, लोगों के मजाक का शिकार होना पड़ता है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग जिनके अंदर स्किल्स हैं, जो अच्छे हैं, उन्हें जॉब्स क्यों नहीं दी जा रही? बात की जाए, अगर हम मेल फीमेल की बात करते हैं तो बुराई उनमें भी पाई जाती है। तो क्यों हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर हमेशा उनका मजाक उड़ाते हैं, हमेशा उन्हें जो है नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? अगर ये वीडियो प्रशासन तक पहुंच रही है तो एक ही बात जो है आपको कहूंगी कि अगर ट्रांसजेंडर्स को जो है उनका हक नहीं मिला तो हो सकता है आने वाले समय में आप अपना बड़ा वोट बैंक खो दो। हो सकता है कि ये जो लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई छोड़कर घरों में बैठ जाएं और किसी ऐसे कामों में लग जाएं जो वो नहीं करना चाहते हैं। कृपया करके इनकी बातों को सीरियसली लिया जाए और इनके लिए कोई ऐसे रूल्स, कानून और नौकरियां निकाली जाए ताकि इनका फ्यूचर भी सिक्योर हो सके। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए और ऐसे ही इंटरव्यू के लिए बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। मैं श्रेया गुप्ता अभी लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।